Hi all, a very good evening to all of you. कैसे हो आप सब लोग? Myself चेतन गर्ग and I welcome you all to our daily dose series. यार आज का जो क्वेश्चन है वो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। एक इजी क्वेश्चन है जैसा कि आप देख पा रहे हो, बट एट टाइम्स बहुत बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं हो पाता है। ऑल्दो इस क्वेश्चन का लेवल 2 मार्क्स लेवल का क्वेश्चन है, बट हाँ दैट कैन कम आल्सो इन 3 मार्कर क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन एक्चुअली स्टेट्स दैट ABCD एक स्क्वायर है, राइट? एज इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द फिगर। हमें AE रेशो ED ये हमें गिवन है 2:3, ठीक है? सो दिस रेशो इज गिवन टू बी 2:3। DF is to FC, this ratio is given to be 5:2, right? uh, Green area, that is this area, is given to be 10 units. We need to find the yellow area, right? So this plus this plus this is what we need to find, right? So to be very honest, question is quite oral question है, but yes बहुत सारे बच्चे इसको complicated बना देते हैं, right? फालतू के कुछ चक्करों में पड़ गए। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को ट्राई नहीं किया तो इस क्वेश्चन को एक जेन्युइन 3-4 मिनट का ट्राई जरूर दो, फिर यू कैन कम अप टू द सोल्यूशन। तो जिनको ट्राई करना है ऑनेस्टली वो अभी वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लेना, बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग टू गिव हिंट। एक हिंट देने वाला हूं मैं। अगर आप बिना हिंट लिए क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हो तो जस्ट पॉज द वीडियो नाउ, बिकॉज नाउ आई एम गिविंग द हिंट। हिंट ये है कि इस क्वेश्चन में इस चीज का कोई लेना देना नहीं। दिस क्वेश्चन इज एंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ दिस। तो अगर हमें ये ना भी दिया होता या फॉर दैट मैटर ये ए रेशो ईडी कुछ भी हो, डीएफ रेशो एफसी एनी कोई भी रेशो, स्टिल द आंसर विल रिमेन सेम, राइट? दिस इज द फर्स्ट हिंट। सेकंड हिंट, अब अगर एक ही पहला हिंट लेने के बाद भी ट्राई करना चाहता हूं तो अगेन मैं यही कहूंगा कि जस्ट पॉज द वीडियो एंड गिव नाउ, गिव इट अ ट्राई, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू द सेकंड हिंट। सेकंड हिंट इज कि भाई जो मर्जी रेशो, ए रेशो ईडी जैसी मर्जी हो, डीएफ रेशो एफसी जैसा मर्जी रेशो, द येलो एरिया विल ऑलवेज बी इक्वल टू द ग्रीन एरिया। तो जो येलो एरिया वो हमेशा ग्रीन एरिया के इक्वल होगा। नॉट जस्ट ट्राइंग टू प्रूव दिस, इसको प्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है? एंड आंसर विल ऑब्वियसली बी 10। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो हम देखते हैं, राइट? नाउ आई एम प्रेजेंटिंग यू द सॉल्यूशन, ठीक है? बट बिफोर discussing the solution, let me just tell you one property. If in a parallelogram, let's say this is a parallelogram, तो काफी अच्छे से नहीं बनाया मैंने। तो अगर हम let's say take any point on this, let's say this point is E. So area of triangle AEB will always be equal to half of area of parallelogram ABCD, चाहे ये E point हम जहां मर्जी ले लें, राइट? इवन इफ लेट्स से ये बड़ी इजी टू प्रूव है, जस्ट एरिया इक्वेट कर दो, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ट्रायंगल के लिए, पैरेललोग्राम के लिए बेस इनटू हाइट। इवन इफ लेट से मैं ये कहीं पर भी ले लेता हूँ, मतलब लेट से मल्टीपल पॉइंट्स भी लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स कंसिडर दिस पैरेललोग्राम। चलो पहले वाले से थोड़ा बेटर बनाइए। लेट्स अज्यूम ई एफ जी दीज आर सम पॉइंट्स। ए कहीं पर भी दिए, रैंडमली कहीं पर भी पॉइंट थे, ऐसा नहीं कि इक्वल डिस्टेंस पर जहां मर्जी पॉइंट थे। नाउ लेट्स से दिस पॉइंट इज एम, दिस पॉइंट इज पी। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ ई, ए एम ई प्लस area of triangle MFP plus area of triangle PGP. Basically, this area plus this area, this will be half of area of parallelogram ABC. This is the concept, right? If this concept is clear to you, then the question will be quite simpler. And every square is also a parallelogram, right? Now, अगर मैं बात करता हूँ, okay, let's assume this area to be X, this area to be Y, right? This green area is, let's say, G, and this yellow area is maybe, let's say, capital, let's assume it to be question mark, which we need to find, right? So if I say area of triangle ABE plus area of triangle DEC, these two areas, area of triangle ABC and area of triangle DEC. अच्छा, इसको let's assume this to be yellow one, y1, and let's erase the question mark because you may confuse that this is the only area asked, y2, and this is y. So yellow area is basically y1 plus y2 plus y3, the entire yellow shaded area. This is what we need to find, right? So if I ask ABE plus DEC, तो जो अभी हमने एक आपको रिजल्ट बताया था, उसके अकॉर्डिंग दैट शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ
ABCD, which is in fact that should be equal to what? That should be equal to, अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल AFP, ठीक है, तो मतलब ABE का एरिया प्लस DEC का एरिया, that should be equal to half of area of square ABCD, or you can say area of parallelogram ABCD, and in fact AFB का एरिया भी सेम रहेगा। देखो ना, ये कुछ ऐसे ही तो बन रहा है। AFB का एरिया क्या बना? लेट्स अज्यूम दिस इज अ पैरेललोग्राम, राइट? So let's assume f is any random point. So this AFB, this will be half of ABCD, right? वही हमने लिखा। बट अगर लेट्स से मैं बात करता हूँ, आप फॉरगेट अबाउट f, लेट्स टेक एनी पॉइंट E, right? Let's take E over here. So this area plus this area, that will be half of ABCD, or you can say this area is half of ABCD, right? This is what we have mentioned over here, ठीक है। तो अब अगर मैं थोड़ा सा कंक्लूड करने की कोशिश करूं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ABE का एरिया क्या है? ABE एरिया इज x प्लस y1। सिमिलरली DEC का एरिया क्या है? दिस इज y2 प्लस y प्लस y3, दैट शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ AFB। AFB का एरिया क्या है? दैट इज x प्लस ग्रीन एरिया प्लस y। So clearly this x plus y gets cancelled out with this x plus y. So what we are left with y1 plus y2 plus y3, that is equal to green area. The yellow area is actually equal to green area. This is what we need to find, and hence yellow area is actually equal to 10 units, right? जो basically green area के equal था, ठीक है। तो यार ये क्वेश्चन था जो कि as you can see काफी easy क्वेश्चन है और ये होना चाहिए था, ठीक है। बस अब एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन है ना, मतलब 2 मार्कर में ये आ सकते हैं, राइट? तो एरिया वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक और चीज यार, आजकल चंद्रयान 3 काफी मतलब सक्सेसफुली लैंड किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। एंड उसी पर्सपेक्टिव से हमने 23 अगस्त को एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड का कोर्स स्टार्ट किया था, राइट? एंड इसमें बेसिकली हमने 2 कोर्सेज स्टार्ट किए थे। फर्स्ट इज ओनली फॉर एस्ट्रोनॉमी क्लासेस, राइट? ये उनके लिए था जो 11th और 12th के फिजिक्स और मैथ्स में कंफर्टेबल है। या एक दूसरा कोर्स स्टार्ट किया था विच इज प्योरली NSEA, दैट इज एस्ट्रोनॉमी प्लस फिजिक्स प्लस मैथ्स, राइट? द स्टार्ट डेट ऑफ बोथ द कोर्सेज वर ऑन 23 अगस्त, राइट? पहले वाले कोर्स में जो सिर्फ एस्ट्रोनॉमी का, देयर विल बी 24 लाइव सेशंस फॉर ओनली एस्ट्रोनॉमी with obviously previous year questions of 2021 and 22 discussion. The sessions will be taken by Madhu sir, right? The classes will be held on Wednesday and Saturday from 9 p.m. to 10:30 p.m. The batch price is 4444, but yes, you can apply this coupon code CGPRO, right? And you will get an additional 10% discount, and the course will cost you around 4,000, right? Apart from astronomy classes, you will have 5 part tests and 4 full tests, purely based on the pattern of astronomy, but and contains all the 3 subjects: physics, maths, and astronomy. Be it part test, be it full test, the test will be of complete syllabus. The complete syllabus मतलब basically 3 subjects होंगे: physics, maths, and chemistry. स्टडी मटेरियल आपको फिजिक्स और मैथ्स का भी प्रोवाइड किया जाएगा, बट इस पर्टिकुलर कोर्स में क्लासेस सिर्फ एस्ट्रोनॉमी की, राइट? एंड दोज who want to study physics and maths as well, ठीक है। तो दिस इज टारगेट NSEA 2023, दिस इज अनदर कोर्स जिसमें एस्ट्रोनॉमी की 24 क्लासेस होंगी जो पहले वाले कोर्स में थी। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट 20 फिजिक्स लेक्चर्स एंड 20 मैथमेटिक्स सेशन। ऑब्वियसली दे विल बी लाइव सेशन, राइट? एंड ऑल द अदर कंटेंट विल बी सेम। फिजिक्स एंड मैथ्स की क्लासेस सितंबर 4 से स्टार्ट होगी, बेसिकली IIQM के एग्जाम के बाद, ताकि आपकी IIQM के प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, वहां पर कोई भी किसी भी तरीके का hindrance now in classes, right? Time will be again 9 p.m. to 10:30 p.m. And classes will be on those days जो astronomy की classes के बाद बच जाते हैं, that is Wednesday and Saturday astronomy, Monday, Tuesday, Thursday, Friday physics and maths, right? So again this course is of double it, but again by applying this coupon code CGPRO you'll get this course at 8,000, right? This is the plan for astronomy. You'll have 24 lectures, and this is the detailed analysis of these lectures, right? This covers basically 24% of NSEA as per previous year analysis. This is physics lecture plan. So
whole entire physics will not be completed. Obviously it is not possible in 20 lectures, but yes, हम ये भी नहीं चाहते कि जो आपको कराएं बड़ी जल्दी जल्दी में कराएं, ऐसा नहीं है। तो जो कराएंगे वो अच्छे से कराएंगे, राइट। दिस इज द फिजिक्स प्लान, राइट। 20 लेक्चर्स का ये प्लान है। दिस कवर्स अराउंड 20% ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज पर द एनालिसिस, राइट। मैथ्स का ये प्लान है, राइट। दीज आर द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग इन मैथमेटिक्स, एंड ये एनएसई का अराउंड 25.8% कवर करते हैं अगेन एज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, राइट। तो हमारी तरफ से जो सजेशन है, जो बच्चे अभी 10th 11th या 9th में है, उनको कंप्लीट कोर्स लेना चाहिए अलॉन्ग विद फिजिक्स, मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमी, राइट। बट जो बच्चे 11th और 12th में जिनको लगता है कि उनकी फिजिक्स और मैथमेटिक्स अपने रिस्पेक्टिव जेई की कोचिंग में अच्छे से चल रही है, तो दे शुड ऑप्ट फॉर ओनली एस्ट्रोनॉमी, राइट। बोथ द बैचेस आर स्टार्टिंग ऑन 23rd of August, राइट। सो भाई दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे फिर से विद न्यू क्वेश्चन, विद अ न्यू different question of geometry, right? Till then, please take a very good care of yourself. Thank you. Bye bye.